अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमदोश अदनान और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। रोज़ रोज़ जो है मियाँ बीवी की लड़ाई से तंग आ गए हैं लोग। आज हम लोगों से ही पूछते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाई आखिर होती क्यों है। और ये जो मार्केट है जहाँ आज हम लोग आए हैं, ये है जौहर टाउन की G1 मार्केट। आइए हम आपको अब ज़रा चल के बताते हैं कि क्या लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। अच्छा आंटी, आप मुझे ये बताएं कि मियाँ बीवी की ना बात सुने पहले आप ये बताएं कि आप आंटी क्यों कह रहे हैं मुझे? मैम, मैं आपको कॉलिंग मी आंटी? आप आंटी हैं तो मैं तो बच्चे भी बहुत छोटे छोटे। अच्छा, मैंने नहीं ना देखे हुए आंटी। अच्छा, मैं बुला लेती हूँ बच्चों को। अच्छा, अब मैं आपको आंटी बुलाऊं, क्या बुलाऊं? आप मुझे आप ही कह लें। आप ही जी। मियाँ बीवी की लड़ाई क्यों होती है? हाँ, मियाँ बीवी की लड़ाई इसीलिए होती है कि जब आप जो है ना अपने अखराजात ज़्यादा बढ़ा लें अपनी इनकम से। हाँ, ये तो कभी मैं सोचे ही नहीं। ये सोचिएगा आप ज़रूर, जरा सोचिए। अच्छा, आपकी जब लड़ाई आपके हस्बैंड हाइपर हो रहे हो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, और जब आपकी अपनी मर्जी अपने चलानी हो ना तो फिर अपनी मर्जी चला लें, बस उनकी ना सुने फिर। मैंने घर भी जाना है। अच्छा, आपकी लड़ाई क्यों होती है? हाँ, मेरी लड़ाई बहुत कम होती है वैसे तो, हम मान लेते हैं एक दूसरे की। ये बात है, देखिए दिल से कह रही हैं। हाँ, बिल्कुल दिल से कह रही हूँ मैं कि जब मैंने अपनी मनमानी होती तो मैं मान लेती हूँ, उनके वो मान लेते हैं, और जब वो मनवा रहे होते हैं तो फिर मैं चुप कर जाती हूँ। हाँ, मान लें तो वो मानने में ही भलाई है। चले जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और अल्लाह ताला ऐसे ही आपको मुस्कुराता रखे। आप ही नॉट आंटी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आप बताएं, आप मैरिड हैं? नहीं, मैं मैरिड। तो शादी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो लड़ाई क्यों होगी या नहीं होगी? बड़ा सोच के जवाब दे रही हैं। सुपीरियर अगर मैं फील करूँगी खुद को, या मैं ये कहूँगी कि मैं तो आज़ाद ख्याल हो तो आप क्यों फील करेंगी ना? क्योंकि आजकल जैसे फेमिनिज्म वाला सीन है सारा, कि औरतें जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। मेरी ही मर्जी, मेरी ही हाँ, मर्जी, जो मेरी ही मैं मर्जी। कहूँगी वही होगा, और उस वजह से। अच्छा, क्या आप हल इसका निकाल दें कि क्यों अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए? ओवरकम भी तो करना है ना। बस हाँ, एक्सप्लॉइट नहीं करना एक दूसरे की राइट्स को, और मतलब हस्बैंड को चाहिए कि वो ये ना समझे कि जी ये कोई औरत जो है वो वीक है या कुछ कर नहीं सकती। हाँ, इस तरह से सेंसिटिव तो होती ही हैं औरतें। चलें, वैसे कभी मारेंगे भी सही उन्हें या नहीं? नहीं, मैं क्यों मारूंगी? नहीं, इंशाल्लाह ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी कि मुझे मारना पड़े। अच्छा, बस समझ बूझ के ही जा रही है, मतलब तरीके से चलूंगी जी इंशाल्लाह। कॉम्प्रोमाइज़, जो बेसिकली शादी का मतलब ही कॉम्प्रोमाइज़ है। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलें तो फिर चलती है। नहीं चलें, थैंक यू जी। अच्छा मैम, ये बताएं कि मियाँ बीवी की लड़ाई जो है वो क्यों होती है? मेरा ख्याल है कि ख़वातीन की बगावत की वजह से मियाँ बीवी की लड़ाई होती है। अगर अच्छा, ख़वातीन बगावत ना करें किन वजह, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनके ऊपर जो है वो लड़ाई होती है, कि अंडरस्टूड है कि इस बात पे जो है लड़ाई होगी? देखिए, जब बीवी ये समझे आई एम सुपीरियर देन माय हस्बैंड, एक तो वो सुपीरियरिटी, या वो ये सुपीरियरिटी ना भी हो, वो ये समझे कि मैं इक्वल हूँ। ये जो हमारे यहाँ आजकल चल गया इक्वल राइट्स की लड़ाई एक चल गई है। इक्वल राइट्स, ये तो आपने बहुत ऊंची बात करी। ऊंची बात ही है। इक्वल राइट्स, हाँ, ये ऊंची बात है ना, इक्वल राइट्स के लिए। मैम, आपकी किस वजह से लड़ाई होती है? मेरी लड़ाई की भी यही वजह होगी, अगर मैं समझूंगी कि मेरे राइट्स इक्वल होने चाहिए मेरे हस्बैंड के। शाना बशाना, शाना बशाना। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, मियाँ बीवी की लड़ाई क्यों होती है? मियाँ बीवी की अक्सर लड़ाई होती है कि सास का मसला होता है या सास नो का मसला होता है। अच्छा। मेन, हाँ जी, मेन मसला इन दोनों का होता है और कोई नहीं। बिल्कुल मियाँ बीवी सही होते हैं, या सास परेशान करती है या उसको नो परेशान करती है, वो आपस में इसकी वजह से मियाँ बीवी की ज़्यादा तो कभी हाथापाई भी हुई है या नहीं? नहीं, आता भाई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो धमकी वगैरह, वो गुस्सा वगैरह, अच्छा, धमकियाँ भी? ओए होए होए,
इकट्ठी हो जाती है फिर वो आपस में आप वो- ठीक हैं? हाँ यहाँ कभी मतलब चल दबा हो जाए यहाँ से ऐसा वाला ऐसा कोई- कई दफ़ा हो जाता है। अच्छा, कई हाँ, दफ़ा? कई दफ़ा हो जाता है। बड़ी बात है यार। हर जगह में जो भी रहता है ना, जो मियाँ बीवी में ये मसले मसाइल ज़्यादातर सासनों का मसला है। अच्छा, ज़्यादातर जो है सास और बहू का मसला है, बस यही होता है। चलें, थैंक यू जी। भाईजान, ये मियाँ बीवी की लड़ाई क्यों होती है? बेसिकली देखें, मियाँ बीवी की लड़ाई 2-3 वजूहात से होती है। एक तो उनके जो ससुराल में सिचुएशन होती है, जो मियाँ के ससुराल, जो मियाँ के घर वाले होते हैं, वो सास बहू की लड़ाई, किच किच, मैंने सुबह नहीं उठना, एक ये वजह होती है। दूसरी के अब किसी की शादी आ गई है, जैसे कि जो मर्द है उसके साले की शादी, यानी कि उसकी बीवी के भाई की शादी आ गया, अच्छा। तो वो शॉपिंग करने के लिए ये वो, मैंने तो अपने ससुराल में ये लेके जाना है, मेरे तो भाई की शादी है, मैंने अपनी भाभी को ये देना है, अब्बू को ये देना है। दूसरी वजह ये होती है। और तीसरी वजह होती है, तीसरी भी है? ओ, तीसरी बताओ। तीसरी वजह ये होती है कि जब आप देखें कुछ सिस्टम होते हैं कि जैसे कि हमने अपनी बीवी को आउटिंग पे लेके जाना होता है, बच्चों के साथ आउटिंग वगैरह पे बाहर कहीं लेके जाना मैं होता है। समझ सकता हूँ आपका दर्द। वो जो होता है ना, जो मर्द होता है वो इतने अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपना भी देखना होता है। तो वो इस वजह से ना वो कहता है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और बीवी इस बात पे उनसे झगड़ती है। ये इशू है। बस यार, सब ठीक ना, बस चेक कराओ ठीक तो हो? नहीं, मैं बेसिकली सिंगल हूँ, मैंने अपने बड़ों से ये अच्छा, बड़ों से सीखा है यार। सिंगल हो फिर टेंशन क्या। अच्छा, पीएचडी की हुई है वो भाई, दूसरे भाई ने एक मसला बताया, इन्होंने 3-3 मसले। यार क्या करते हो यार, नेक्स्ट लेवल काम किया हुआ है। अच्छा, शादी अब जब होगी तो झगड़ों से कैसे बचोगे? ये तो नहीं है, ये जो शादी का लड्डू होता है ना खाएंगे ललचाएंगे, और खा लेंगे तो पछताएंगे। वो खाना पड़ता है, ये होना तो है, होगा, ये तो होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। बस चले जी, थैंक यू जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। ये वैसे ना जिंदा दिल तबीयत लगते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाई क्यों होती है। मियाँ बीवी की लड़ाई शक की वजह से होती है। शक कि आप मौका ही ना दिया करें। मौका बंदा दे या न दे, फिर भी बीवी लड़ाई अच्छा, कर बिला वजह शक रहता है। बिला वजह। किस किस चीज में शक होता है? कि दूसरी शादी न कर ले। अच्छा, दूसरी। आई थिंक अच्छा, ये शक रहता ही है। हाँ, बिल्कुल रहता है। इसके अलावा और कोई? इसके अलावा बस पैसों की वजह से, मेरे हिसाब से तो। अच्छा, पैसों की वजह से। क्या भाभी जी ज्यादा खर्चे करवाती हैं? हाँ, ज़्यादा खर्चे की वजह से। क्या क्या खर्चा करवाया अभी तक? नहीं, बस शॉपिंग वगैरह जो होती है लेडीज़ की, वही अच्छा, उस वजह से। मतलब आप ऐसे ही सीधे साधे लगते हैं, ऊपर से नजर भी आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा सीधे साधे। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ बर्ड स्वीट पे होता हूँ। बट हाँ, बस वैसे ही खर्चा तो होता ही होगा वैसे, होता ही होगा, definitely बिल्कुल ही होता होगा। है। चले जी, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना आपको खर्चों से, इस लड़ाई से बचा के रखे, आप सीधे साधे ही रहें। बिल्कुल, बस मेरा एक पैगाम है कि मतलब जितनी भी कपल्स हैं या शादीशुदा लोग हैं, उनके लिए यही पैगाम है कि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें, एक अच्छी लाइफ गुजारें। शक या ये पैसा लाइफ नहीं होती, लाइफ एक लाइफ है, उसे अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैच्योरिटी होती है, रखरखाव होना चाहिए, हाँ अच्छा बिल्कुल रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत होनी चाहिए। जो हमारा यहाँ पे कल्चर है या असूल है जिसके लिए हम आए हैं, मोहब्बत है ना, मोहब्बत होनी चाहिए हर बंदे में, तो वो लाजमी है। थैंक यू सो मच। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जो है एक रिलेशन कायम करना चाहिए, पैसे आने जाने वाली चीज़ होती है। ये हमारे साथ एक नौजवान ही है, मौजूद है, ये घड़ियाँ शड़ियाँ सेल करते हैं। तो आज हम इनसे ये जानेंगे इनका जो है मियाँ बीवी की लड़ाई क्यों होती है, और दूसरा इनका वक्त कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ बीवी की लड़ाई के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि अक्सर तो जो है लड़ाई ये पैसों की वजह से हो जाती है यार सबको किसी, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है। कभी ये चीज़ मंगवानी है या वो चीज़ मंगवानी है, तो अक्सर लड़ाई करके घर से ही बंदा निकलता है। घर से मतलब मंगवाने की चीज़ से घर से निकल जाए। वो लड़ाई हो के उसके बाद ही बंदा घर से निकल जाता है ना। जब लड़ाई हो जाती है तो फिर बंदा घर से बाहर ही आ जाता है। तो जब घर जाते हैं तो फिर वाइफ का जो है ना, वो जो रिएक्शन होता है ना, वो थोड़ा वही गुस्से वाला होता है कि जी आप शादीशुदा हैं वैसे? जी शादीशुदा हूँ। कितना अरसा हो गया? तकरीबन 2.5-3 साल हो गए हैं। हाँ जी। ये तो बड़ा एक्सपीरियंस है, 2.5-3 साल बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ जी। कभी ऐसे घड़ियाँ नहीं लेके गए वाइफ के लिए? नहीं, उनके लिए रिस्ट वॉच होती है,
तो ये बड़ी है तो ये ना हो कहीं सर में पड़ जाए, इसलिए ये नहीं लेके जाते, छोटी वाली घड़ी लेके जाते हैं। डरते हो? नहीं डरते नहीं है, लेकिन फिर एहतियात करना पड़ता है ना। अच्छा। हाँ एहतियात। उनसे पड़ जाए घड़ी या उनको हाँ वो पड़ जाए? वैसे ही हमें पड़ जाए, आप- डर तो होता है ना, थोड़ा वो खौफ तो होता है। डर तो होता ही है जी, डर तो होता ही है। क्या मैसेज देना चाहोगे भाभी जी को? भाभी जी को मैसेज यही देना चाहेंगे कि जी लड़ाई ना किया करें, बस उनकी मेहरबानी, बस अच्छे से पेश आया करें हमारे साथ। अब जो है सारे जो है मर्द हजरात जो है लड़ाई ना किया करें। चले मासूम से हैं ये मासूम सी शख्सियत है। थैंक यू जी। अच्छा, हमने बहुत सारे मर्दों से बात की, वो कोई कह रहे हैं कि पैसों की वजह से लड़ाई होती है, कोई कह रहे कुछ, कोई कह। अब एक खातून मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाई आखिर होती है तो क्यों होती है? मियाँ बीवी की लड़ाई वैसे तो बहुत सी बातों से हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ना हो वहीं पर ज़्यादातर मसले मसाइल खड़े होते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज़ द मस्ट। तो सास बहू वाला चक्कर सास बहू वाला देखिए, ये तो शौहर पे भी डिपेंड करता है और बीवी पे भी डिपेंड करता है कि किसको किस जगह पर रखना है। अगर सास का जो दर्जा है वो उस माँ का दर्जा जो है वो शौहर को भी समझना चाहिए, और बीवी के क्या हकूक़ है ये भी उसको समझना चाहिए। इसी तरह बीवी के लिए भी है कि वो माँ की क्या अहमियत है और उसके शौहर के क्या हकूक़ है ये उसको भी समझना चाहिए। मेरा ख्याल है दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़ाइयाँ ना हो। तो मैम पीछे भी एक बंदे हमें मिले थे, वो कह रहे हैं शक नहीं करना चाहिए। ये शक वाला क्या सीन होता है? शक व शुबहात तो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन उसको इतना ज़्यादा आप अपने सर पे सवार कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपके घर तबाही होंगे। वो वहम का शिकार और इस तरह से हाँ जी, चीज़ें। फिर तो वो तो फिर ज़रूरी है कि मतलब शक व शुबहात तो आप खुद पैदा करते हैं ना, ये तो इंसान की फितरत में है। और अगर वो कहते हैं ना कि नेचर कांट बी चेंज, अगर किसी की नेचर में शक व शुबहात है तो वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन बेहतर यही है कि इसको दूर रखा जाए क्योंकि ये घर तबाही करता है और कुछ नहीं होता। अच्छा, मैम ने ना है ना बड़ी टेक्निकल बात की है, वो सारे जो है हवाई तीर लगा रहे थे, जैसे वो बेनज़ीर के झंडे में तीर है ना, बस वैसे ही तीर लगा रहे थे, लेकिन इन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की है, उसमें दलाइल के साथ बात की है। तो आपका वैसे पर्सनली मुझे जो है आपने ये जो बात की मुझे बड़ी अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच आपका। अच्छा, आप यहाँ पे दर्जी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन आती होंगी जो अपने मियाँ के साथ ही यहीं पर ही लड़ाई कर देती होंगी, तो क्या वजह पेश होती है? और वैसे आपने भी अपना ओपिनियन बताना है कि मियाँ बीवी की लड़ाई क्यों होती है? अक्सर जब आते हैं ना यहाँ पे मियाँ बीवी, तो टाइम का इशू होता है। लेडीज़ को पास ज़्यादा टाइम होता है तो उन्होंने ऐसे ऐसे अपनी शॉपिंग वगैरह करनी होती है, तो मर्द के पास टाइम बहुत कम होता है। ज़्यादातर टाइम की वजह से होती है प्रॉब्लम, कि टाइम बहुत शॉर्ट है, इस वजह से अक्सर लड़ाई होती है। अच्छा। अदरवाइज और कोई मसला नहीं होता। अभी किसी मर्द ने किसी औरत को थप्पड़ भी मारा है? नहीं, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने नहीं मारा। अक्सर जो है वाइफ जो है वो ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, मर्द नहीं होते। मतलब वाइफ जो है गुस्से में आ जाती है सड़क पर यहीं पर ही? बिल्कुल, वो नहीं करते। मतलब ऐसी क्या चीज़ आपने नोटिस की होगी जो लिहाज ही नहीं रखती हैं आजकल की ख़वातीन? बस प्यार मोहब्बत है ज़्यादा, इसलिए। अच्छा, इतने प्यार मोहब्बत की शिद्दत में इतना आगे। चलो जी, थैंक यू। ये हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, हम इनसे भी पूछते हैं कि आखिर मियाँ बीवी की लड़ाई क्यों होती है? अक्सर खर्चे पे भी हो जाती है, खर्चे पे भी हो जाती है और मज़ीद मिसअंडरस्टैंडिंग से हो जाती है। आपकी किस चीज़ के ऊपर होती है? हमारी अक्सर हो जाती है जब पीछे से वाल देते हैं। अच्छा, ओए होए होए। तो आप इस चीज़ को कैसे ख़त्म करेंगे आप? और ख़त्म कर सकते हैं, सोच के बाद गुस्सा ना करें। अच्छा, आपको गुस्सा आता है? गुस्सा तो हर आदमी तो आता है, औरत को मर्द को दोनों को गुस्सा आता है। अच्छा, तो आप कैसे गुस्से को कैसे कंट्रोल रखेंगे? कोई तिलावत कर ले। ये तो बात बड़ी पॉजिटिव की है, जो है कुरान करीम पढ़ने से जो है इंसान वैसे ही सुकून में आ जाता है, तो गुस्सा जो है वो होता ही नहीं जी। ये बड़ी अच्छी आपने बात की, थैंक यू जी। अच्छा आंटी, ये मियाँ बीवी की लड़ाई क्यों होती है? वही, अगर एक दूसरे को समझ के चलते हैं तो लड़ाई नहीं होती। अगर हर बंदा ये कहे कि मेरी मर्जी चले तो लड़ाई तो पक्की बात होगी। तो अब इसमें किसकी मर्जी होनी चाहिए? दोनों की बराबर होनी चाहिए, कोई उसकी बंदा मान ले कोई उसकी मान ले। इसी तरह से एक गाड़ी निकलती है, तो आपकी क्यों लड़ाई होती है? मेरे हस्बैंड की डेथ को 22 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई थी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू जी। ये हमारे साथ सल्तनत उस्मानिया के बाशिंदे मौजूद हैं, इनसे हम ये पूछेंगे कि मियाँ बीवी की लड़ाई क्यों होती है? मियाँ बीवी की लड़ाई का जो आजकल ज़्यादातर जो इशू है वो तो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो
बाकी अगर ये चीज़ मतलब अगर ये पैसों का मसला हल हो जाए तो सारे मामला ठीक करते ऐसा हैं। नहीं होता कि शक करे औरत? नहीं, शक की गुंजाइश कोई नहीं आजकल इतनी, क्योंकि आजकल लोग ब्रॉड माइंड हो गए हैं। ओ ब्रॉड माइंड, ये आपने जो बात की है हैवी कर दी है यार। ये सिर्फ इनकी इस बात पे इतने कमेंट्स आएंगे ना। हाँ जी, तो बस अभी फिलहाल तो इतना ही है अभी। फिलहाल तो इतना ही है। आज हम लोग आए हुए थे जीवन मार्केट में और आज हम लोगों ने जाना कि मियाँ बीवी की लड़ाई क्यों होती है। अच्छा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपनी राय दी कि भाई वो जो है पैसों की वजह से होता है, किसी ने कहा कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो अब आपने ये बताना है कि आपकी बीवी क्यों लड़ती है और आपके शोहर आपसे क्यों लड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सारे भांडे फोड़ देने आज, और साथ ही मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।